फॉर्म 45 हैं वो उनके मुताबिक क्या लीड आप? जो फॉर्म 45 वाले हैं वो ओरिजिनल उम्मीदवार हैं। तो अब ये देख लीजिए धांधली है कि धांधला। कैसे फैसला घर में हुआ था आपका कि ख़वातीन जो हैं ये बढ़ चढ़ कर अब हिस्सा लें? इसलिए कि हम लोग इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े थे कि ये जो जंग है ये हमने लड़नी ही लड़नी थी। आपके शोहर जो हैं वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया। 2 माह के करीब होने वाले हैं, वो उनको नज़रबंदी किया हुआ है। मरियम नवाज साहिबा पहली पंजाब की तारीख की वज़ीर आला बनी है। जो दूसरों के हक पे डाका मार के हैं वो कभी किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते। ख्वाजा आसिफ साहब के नाम कोई पैगाम? वो उनके लिए मेरी अम्मा ही काफ़ी है। MYK न्यूज़ की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं नदीम खालिद, आप देख रहे हैं MYK न्यूज़। मेरे साथ इस वक्त रूबा उमर डायर साहिबा मौजूद हैं और इनका ताल्लुक़ जो है PP 46 से है, सियालकोट से, जहां पर इनके मुकाबले में जो कैंडिडेट है उनको 9000 की लीड हासिल थी और ये इनके मुताबिक फॉर्म 45 जो है उनके मुताबिक ये जीती हुई हैं और इन्होंने मीडिया के सामने अभी तमाम फॉर्म 45 भी दिखाए हैं। तो इनसे जानते हैं इनकी कितनी लीड बनती है। सबसे पहले ये मैम बताइएगा, फॉर्म 45 के मुताबिक जो आपके पास मौजूद है, पहले तो ये बताएं तमाम मुकम्मल फॉर्म 45 आपको मिल चुके हैं? अगर मिल चुके हैं तो उनके मुताबिक रिज़ल्ट क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मुझे 95% जो फॉर्म 45 है ना वो रिसीव हो चुके हैं। उनके मुताबिक जो मेरी लीड बनती थी वो तकरीबन 20,000 के करीब थी, ठीक है। और रात को जब तक हम 3-4 बजे तक जो रिज़ल्ट हमारे पास आते रहे हैं, जो पोलिंग एजेंट्स लाते रहे हैं, उनको भी बड़ी मुश्किलात का सामना था, बेचारे फिर भी लेके आए। तो उस वक्त तक तो हम लोग जीते थे और बल्कि हमारी डबल से लीड थी। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर उनका 100 था तो हमारे 200 होते थे, अगर हमारे 300 हैं तो उनके 100 हैं, यानी इस तरह डबल लीड से हम लोग जीत रहे थे, मैं भी और मेरा पूरा पैनल ही, ठीक है, NA भी और PP 47 भी। तो जब सुबह उठे हैं तो मुझे 7,500 से हरा दिया गया था, जो रात को मैं 20,000 की लीड से जीत रही थी। तो अब ये देख लीजिए धांधली है कि धांधला, ये आप खुद ही डिसाइड कर लें। तो जो फॉर्म 45 हैं वो उनके मुताबिक क्या लीड आपकी बन रही है जो आपने काउंटिंग की? उनके मुताबिक ही मैं आपको बता रही हूँ। 20,000। हाँ जी बिल्कुल उनके मुताबिक। मुझे ये बताएं कि आपके मुकाबले में जो कैंडिडेट थे वो उनका क्या स्टेटस है अभी इस वक्त? वो तो जो है असम्बली पहुंच चुके हैं और आप जो है कानूनी रास्ता हाँ जी, हम लोगों ने पिटीशन तो दायर की हुई है और वो 47 वाले सारे उम्मीदवार हैं। जो फॉर्म 45 वाले हैं वो ओरिजिनल उम्मीदवार हैं। तो क्या कहते हैं उसे, अब ये कि अब 4 तारीख उन्होंने दी है, नेक्स्ट जो डेट है हमारी पिटीशन की। दो दफ़ा पहले भी थी, RO पेश ही नहीं हुए। तो अब देखें 4 को क्या बनता है। तो मुझे ये बताएं, इस दफ़ा रेहाना डार साहिबा जो आपकी सास हैं वो भी और आप भी, ये ख़वातीन जो हैं पहली दफ़ा और निकली हैं, तो आपके उमर डार साहब थे, उस्मान डार साहब थे, जिस तरह वो एक इलेक्शन और सियासत से उनका ताल्लुक़ था, तो इस मुश्किल हालात में ये कैसे फ़ैसला घर में हुआ था आपका कि ख़वातीन जो हैं ये बढ़ चढ़ कर अब हिस्सा लेंगी? इसलिए कि हम लोग इमरान खान के नज़रिए के साथ खड़े थे कि वो इंसान सच्चा इंसान है, वो हक़ और सच के साथ खड़ा है, इसलिए हम लोग डट गए थे। अब हमें मर्द भी मना करते ना तो हम औरतों ने फिर भी नहीं था रुकना कि ये जो जंग है ये हमने लड़नी ही लड़नी थी और इंशाल्लाह आगे भी लड़ेंगे, इसको जारी रखेंगे। आपके शोहर जो हैं वो उनको गिरफ़्तार कर लिया गया था, वो अभी उनका क्या स्टेटस है? अभी भी वो गिरफ़्तार हैं? उनके हवाले से भी कोई कहा गया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दें और बाहर आ जाएं? जब हमारे कागजात नामजदगी के लिए करवाए थे जमा, तो उस वक़्त हम था थोड़ा करते थे जी ये कर लें वो कर लें, वो आपको सबको पता है। लेकिन अभी भी उनको 2 माह के करीब होने वाले हैं, वो उनको नज़रबंदी किया हुआ है और हमारी मुलाकात वगैरह कुछ नहीं है, नहीं पता नहीं हमें वो किन हालात में है। चक्की में बंद किया हुआ है, मौत की चक्की जो है, वो मुझे तो सुन के ही खौफ आ जाता है। तो क्या कहते हैं उसे, लेकिन पता नहीं कि किन ना करदा गुनाहों की सज़ा मिल रही है, ये नहीं पता, ये आज तक समझ नहीं आ सकी। मरियम नवाज साहिबा पहली पंजाब की तारीख की वज़ीर आला बनी है, ख़ातून वज़ीर आला, तो उस हवाले से आप पॉजिटिव हैं कि ख़ातून एक वज़ीर आला बन गई हैं? तो वो जिनका मैंडेट चोरी करके बनी है, पहले वो अपने गिरेबान में झांक के देखे कि वो बनी किस तरह है। इस तरह जो अगर उनका, मैं वो कह रही हूँ, अगर उनका ज़मीर है ना तो वो कभी भी ना इस तरह की करती, ठीक है।
जो दूसरों के हक पे डाका मार के हैं वो कभी किसी को इंसाफ नहीं दिला सकते, क्योंकि वो चोर होते हैं, वो आते भी चोर दरवाजे से हैं और उनके काम भी चोरों वाले होते हैं। वो कभी किसी के लिए अच्छाई नहीं कर सकते, ये आप याद रखिएगा। मेरा यही है कि उनको पैगाम कि चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। ये जिस तरीके से आई हैं ना, ये उनकी आदतें वैसे ही रहेंगी। वो ये भी कहती हैं कि ख़वातीन के हवाले से मेरा वाज़ेह मौक़िफ़ है कि ख़वातीन, कोई भी खातून जो है मेरे पूरे सूबे में अब उसको कोई रास्ता नहीं कर सकता, कोई जो है वो उसके ख़िलाफ़, औरत के ख़िलाफ़ जुल्म नहीं हो सकता। इस पर आपकी क्या टेक? देखिए, पहले भी जब हमारे घर में इस तरह 9 मई का वाक़या और उसके बाद भी पुलिस वाले आके बदतमीज़ी और इस तरह की हरकतें करते रहे, तो किसी ने कुछ नहीं किया। हाजा आसिफ साहब की हुकूमत थी जब 9 मई का वाक़या, तो हमारे घर की तोड़ फोड़ वो सबको पता है। तो अब मरियम नवाज़ अगर कुछ करना चाहती हैं तो जिन लोगों ने हमारे साथ किया है, मुझे अभी तक उनकी शक्लें याद है पुलिस वालों की, मेरी वालदा को याद है सबकी, तो उनको करे ना मुअत्तल। अगर वो कुछ करना चाहती हैं ना, तो पहले फिर ये नहीं देखते वो कौन किस पार्टी का, एक औरत होने के नाते फिर सबसे पहले वो ये काम करें कि वो आके उन एक एक बंदे का पूछें और उनको मुअत्तल करें। फिर मैं कहूँगी हाँ भाई ये इन्होंने कुछ किया औरतों के लिए, अदरवाइज़ ऐसा मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा। और ख्वाजा आसिफ साहब के नाम कोई पैगाम हमारा? वो उनके लिए मेरी अम्मा ही काफ़ी है। बहुत शुक्रिया। मेरे साथ रूबा उमर डार साहिबा मौजूद थी और तमाम जो फार्म 45 के मुताबिक वो 20,000 की लीड से जीत चुकी हैं, उनका ये दावा है। और फ़िल वक्त इतना ही, मुझे दें इजाज़त, अल्लाह ने के पास।